दूर एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ रहा करती थी। कालू कौवे को अपनी बेटी भूरी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे तो बेटा चाहिए था। भूरी चिड़िया के जन्म के 1 साल बाद ही कालू कौवे ने दूसरी पक्षी से शादी कर ली और उसी के साथ एक दूसरा घर बसा लिया। इधर टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बिगड़ गई तो वह डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने गई। चेकअप के बाद टुनटुनी को पता चला, टुनटुनी जी आप माँ बनने वाली हो, इस वजह से ही आपको चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। मेरा पति भी अब मेरे साथ नहीं, वह मुझे छोड़कर चला गया। अगर इस बार भी मुझे बेटी हुई तो मैं दो बेटियों को कैसे पालूंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी भूरी चिड़िया को अपने साथ लेकर अपनी माँ के घर जाती है। तब तक दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो आप इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे टुनटुनी बिटिया, तू अकेली आई है क्या? दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माँ, आपके दामाद जी ने दूसरी शादी रचा ली। अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं माँ, इसलिए मैं आपके पास चली आई। पर टुनटुनी बिटिया, तू अकेली जान दो बच्चों को कैसे पालेगी? यह सब सोच कर तो मैं बहुत परेशान हूँ बिटिया। एक तो वह करम जला नास पीटा कौवा तुझे छोड़ गया। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूंगी माँ, और अपने बच्चों को पाल लूंगी। आप चिंता मत करो माँ। अब टुनटुनी चिड़िया आस पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया काम करने को जाने ही वाली थी कि अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है और वहीं पर वह एक अंडा देती है। माँ, जब तक मैं काम से वापस आऊँ तब तक आप मेरे इस अंडे की देखभाल करना, और माँ, भूरी को मैं अपने साथ ही लेकर जा रही हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया एक और बच्चे की माँ बन जाती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की बेटी भूरी चिड़िया स्कूल में पढ़ने लगती है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और भूरी चिड़िया की शादी एक बहुत बड़े घर में हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया का बेटा गोलू कौवा भी बड़ा हो जाता है और एक बहुत बड़े कारखाने में नौकरी भी करने लगता है। गोलू बेटा, मैंने आज तक तेरी सारी बातें मानी है। बेटा, तू बस मेरी एक बात मान ले, इस घर में बहू ला दे। जब से तेरी बहन ससुराल गई है, यह घर सूना हो गया है और मैं भी तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे भी तो बहू चाहिए ना बेटा। गोलू कौवा टुनटुनी चिड़िया की यह बात मान लेता है और एक दिन अपने कारखाने में काम करने वाली पिंकी चिड़िया से शादी कर उसे घर ले आता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी पिंकी चिड़िया को अपनी बहू स्वीकार कर लेती है। एक दिन पिंकी चिड़िया की सहेली बबली कबूतरी उसके घर आती है और दोनों सहेलियां बैठकर बातें करने लगती है। अरे वाह पिंकी, तेरी ससुराल में तो तेरी बड़ी ठाठ बात है। जॉब करने वाला पति है, घर में नौकर चाकर है। काश मुझे भी तुम्हारे पति जैसा ही लाइफ पार्टनर मिल जाता तो बड़ा मजा आ जाता। तभी टुनटुनी चिड़िया उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही बबली कबूतरी को चाय देने लगती है, चाय की प्याली बबली कबूतरी के शरीर पर गिर जाती है और वह चिल्लाने लगती है, अरे माँ, जल गई मैं। अरे कैसी जाहिल नौकरानी है तेरे घर में। इस बुढ़ी को घर से बाहर क्यों नहीं निकाली थी? अगर मेरे घर में रहती तो कब का इसे धक्के मार कर यहाँ से भगा देती मैं, बुढ़ी जाहिल कहीं। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को बहुत कुछ सुनाती है और पिंकी चिड़िया
चिड़िया उसे एक शब्द नहीं कहती। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ। और इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रात में जब गोलू कौवा काम से घर वापस लौटता है तो पिंकी चिड़िया उसके कान भरती है और अगले ही दिन गोलू कौवा पिंकी चिड़िया को अपने साथ लेकर अलग घर में रहने चला जाता है। गोलू कौवा को गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। तब पिंकी चिड़िया उसे अस्पताल लेकर गई, जहाँ उसे पता चला कि गोलू कौवे का दिल धीरे धीरे धड़कना बंद कर रहा है। और यह बात जब टुनटुनी को पता चली तो वह जल्दी से उड़ते हुए अस्पताल आई। डॉक्टर साहिबा, मेरा दिल आप मेरी बेटी को लगा दीजिए। मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। डॉक्टर के बहुत बार मना करने के बाद भी जब टुनटुनी चिड़िया नहीं मानती तब मजबूरन डॉक्टर को उसका दिल उसके बेटे के अंदर लगाना पड़ता है, जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है और उसके बेटे को एक नई जिंदगी मिल जाती है। टुनटुनी चिड़िया की इस त्याग को देखकर पिंकी चिड़िया को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वह सारी हकीकत गोलू कौवे को बता देती है, जिसके बाद ये दोनों बहुत पश्चाताप करते हैं। राजू नाम का एक कबूतर मछुआरा होता है। हर रोज की तरह वह नदी में मछलियाँ पकड़ने जाता है, पर इस बार उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। तो वह आगे बढ़ते हुए दूसरी नदी के पास जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात कामनी नाम की एक चिड़िया से होती है, जो अपनी सहेली के साथ उस नदी में मछली पकड़ रही थी। कामनी को देखते ही राजू कबूतर को उससे प्यार हो जाता है और कुछ दिनों बाद वह कामनी चिड़िया के साथ शादी करके उसे घर ले आता है। कामनी का रंग बहुत काला था, जिसकी वजह से उसकी सास बबली कबूतरी उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन पता नहीं कहां से इस काली कलूटी को मेरी बहू बनाकर घर ले आया। कामिनी चिड़िया के काले रंग की वजह से उसकी सास बबली कबूतरी उसे बहुत ताने दिया करती। कामिनी चिड़िया भगवान गणेश की भक्त थी। वह हर रोज मंदिर जाकर उनकी पूजा किया करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कामनी चिड़िया 3 चिड़ियाओं को जन्म देती है। तीनों नन्ही चिड़ियाओं का रंग भी अपनी माँ की तरह बिल्कुल काला था। अब तो बबली कबूतरी कामनी चिड़िया को और भी परेशान करने लगी थी। एक कामिनी सोच रहा था कि दूसरे जंगल की नदी में जाकर मछलियाँ पकड़ूं। हमारी जंगल की नदी में तो सारी मछलियाँ खत्म हो गई है और हमारा परिवार भी तो बढ़ गया है। 3 बच्चियां हैं, उनके भविष्य के बारे में भी तो हमें सोचना है। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। राजू कबूतर जैसे ही जाल लेकर दूसरे जंगल जाने के लिए निकलता है, तभी वहाँ कामिनी चिड़िया पूजा की थाल लेकर आ जाती है। वह अभी तुरंत ही गणेश जी की पूजा करके आई थी, तो उसने जल्दी से राजू कबूतर को प्रसाद दी। तभी वहाँ बबली कबूतरी आ जाती है। अरे इतना पूजा पाठ करके तुझे क्या मिल गया? एक तो तूने 3 चिड़ियाओं को जन्म दिया और वह भी तवे जैसी काली, अपनी ही तरह मनहूस काली कलूटी चिड़ियाओं को जन्म दिया तूने। अरे माँ, जब देखो तुम कामिनी और बच्चों को ताने दिया करती हो। माँ, तुम्हारा यह परिवार है और याद रखना माँ, मुश्किल वक्त पर तुम्हारा यह परिवार ही तुम्हारा साथ देगा, कोई दूसरा नहीं। अरे तू जा यहाँ से, बड़ा आया इनकी तरफदारी करने वाला। राजू कबूतर अपने काम पर चला जाता है और इधर कामनी चिड़िया बच्चों को संभालने और घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह दिन बीत जाता है, आधी रात हो जाती है, पर राजू कबूतर वापस घर नहीं आता। तब कामिनी की बड़ी बेटी उससे कहती है, अरे माँ, कितनी देर हो गई, पिताजी अभी तक वापस घर नहीं आए। अरे बिटिया, घबरा मत, पिताजी दूसरे जंगल गए हैं ना, इसलिए उन्हें आने में देर हो रही है, तो चिंता मत कर, पिताजी जल्दी वापस आ जाएंगे। कुछ देर बाद जंगल के कुछ पक्षी राजू कबूतर की लाश लेकर आते हैं। घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, रो रो कर उनकी हालत खराब हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो बबली कबूतरी का अत्याचार कामनी चिड़िया पर और भी बढ़ गया था। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो कामनी चिड़िया ने ही काम करने का फैसला किया। अब वह सुबह सुबह मंदिर जाया करती और श्री गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद वह नदी में मछलियों को पकड़ने जाती और उन मछलियों को बेच कर ही वह किसी तरह अपने परिवार का लालन पालन करती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शरीर से ज्यादा काम लेने की वजह से वह बीमार हो जाती है और देखते ही देखते एक दिन उसकी मौत हो जाती है।
हे भगवान, यह कलमुही तो मर गई और अपने पीछे 3 काली चिड़ियाओं को छोड़ गई। दादी, आप हम सभी को हमेशा भला बुरा क्यों बोलती रहती हो? बूढ़ी चिड़िया के इतना कहते ही बबली कबूतरी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसे धक्के मारकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी बूढ़ी चिड़िया की छोटी बहन उससे कहती है, दीदी अब हमारा क्या होगा? दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी वहाँ बबली कबूतरी एक कटोरी चावल लेकर आती है और बूढ़ी चिड़िया को पकड़ाते हुए कहती है, ये ले चावल और इसे पका ले। नन्ही सी बूढ़ी चिड़िया को चावल पकाना नहीं आता था, फिर भी वह चावल पका रही थी। तभी अचानक से उसके पर जल जाते हैं और वह जोर जोर से रोने लगती है। यह सब देखकर भी बबली कबूतरी को अपनी पोती पर दया नहीं आता और वह भड़कते हुए कहती है, अरे कलमुही, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता और यह चोटे तो लगती ही रहती है। जल्दी से ढंग से चावल पका, नहीं तो यह चावल लेकर मैं दूसरे के घर में चली जाऊंगी और फिर खुद और दोनों बहनें भी भूखे रहना। इस हालत में भी नन्ही सी बूढ़ी चिड़िया खाना बनाती है और जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तब बबली कबूतरी आधा से ज्यादा खाना खा लेती है और नन्ही सी बूढ़ी चिड़िया जब खाने के पतीले को देखती है तो वहाँ बहुत कम खाना रहता है, तो वह अपनी दोनों बहनों को खाना खिला देती है और खुद भूखी सो जाती है। अगली सुबह ये ले जाल और जाकर नदी से मछली पकड़ के ला, और हाँ, अगर मछली पकड़ के नहीं लाई ना तो तीनों चिड़िया बहनों को मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ, बेचारी बूढ़ी चिड़िया अपनी दोनों बहनों को अपने साथ लेकर नदी किनारे मछलियाँ पकड़ने जाती है और मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर पैसे घर ले आती और सारे पैसे उसकी दादी रख लेती और दादी उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जंगल के नदी में मछलियाँ ना के बराबर थी। एक दिन तो यह हालत होती है कि तीनों चिड़ियाओं को एक भी मछली नहीं मिलती, जिससे उन्हें एक भी पैसे की कमाई नहीं होती और वे खाली हाथ वापस घर आ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या, खाली हाथ क्यों आई हो? पैसे कहाँ हैं? तब बूढ़ी चिड़िया अपनी दादी बबली कबूतरी को सारी बातें बताती है, पर बबली कबूतरी को उन पर दया नहीं आती, बल्कि वह तो उन्हें खाना तक नहीं देती। यह सब देखकर छोटी बहन कहती है, दीदी, काश हम भी माँ के साथ भगवान के पास चले जाते। दीदी। तब बूढ़ी चिड़िया किसी तरह अपनी छोटी बहन को शांत करती है और रसोई घर से कुछ खाना लाकर दोनों बहनों को खिला देती है। यह सब उसकी दादी बबली कबूतरी देख लेती है और बूढ़ी चिड़िया की जमकर पिटाई करने लगती है। कलमुही, अब तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में चोरी करके खाना खाए, आज तो तुझे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये ले। बड़ी बहन बूढ़ी चिड़िया पर अत्याचार होते देख छोटी बहन बोल पड़ती है, जिससे बबली कबूतरी और भी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और तीनों काली चिड़िया बहनों को घर से बाहर निकाल देती है। सभी रोते बिलखते नदी किनारे पहुँचती है। दीदी, अब हमारा क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? अरे चुटकी, चिंता मत कर, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। तू क्यों चिंता कर रही है? भगवान ने हमारे लिए भी जरूर कुछ सोचा होगा। तभी छोटी बहन को नदी किनारे भगवान श्री गणेश की मूर्ति दिखाई देती है, तो वह मूर्ति को लेकर अपनी बहनों के पास आती है और कहती है, दीदी ये देखो, यह मूर्ति कितनी सुंदर है। दीदी, हम इस मूर्ति को अपने पास रख लेते हैं। पर दीदी, हमारे पास तो खुद रहने का ठिकाना नहीं है, हम इस मूर्ति को कहाँ रखेंगे? अगर हमारे पास एक घर होता तो हम इस मूर्ति के साथ उसी घर में रहते। इतना बोलते ही नदी किनारे एक बहुत सुंदर घर आ जाता है। यह सब देखकर तीनों बहनें चौंक जाती है। तब बड़ी बहन बूढ़ी चिड़िया कहती है, अरे ये क्या माया है? अभी चुटकी ने घर मांगा और इस मूर्ति ने घर दे दिया। क्या ये जादुई मूर्ति है? दीदी, मुझे तो लगता है कि ये सच में जादुई मूर्ति है। दीदी, हम इससे कुछ और मांग कर देखते हैं। ठीक है, तो भगवान की पूजा करने के लिए हमें एक पूजा की थाल चाहिए। इतना बोलते ही उनके सामने पूजा की थाल आ जाती है। तीनों बहनें बहुत खुश होती है और उस जादुई मूर्ति और थाल को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है। अब तीनों बहनें जादुई मूर्ति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।